कांग्रेस का बसपा के साथ गठबंधन का सपना हो गया चूर चूर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर भी दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बयान दिया है। दूसरा यह कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने ओबीसी के आरक्षण के मामले को लेकर भी बड़ा बयान अपना जारी किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है और अपनी बात कही है। साथ में समाजवादी पार्टी किस प्रकार से जातिवादी रही, भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से जातिवादी रवैया रहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के विचार कैसे एक सरीके हैं, ये बताने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये कह दिया है कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। साथ ही एससी एसटी आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के पदचिन्हों पर ही चल रही है। यह अति चिंतनीय है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कहो या फिर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कहो, तमाम जो विचार रहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक नागनाथ है तो एक सापनाथ है। ऐसे कई बयान जो है, ऐसे कई नारे बहुजन समाज पार्टी ने इसके पहले भी लगाए हैं और आज फिर ट्विटर हैंडल से यही बता रही है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। एससी एसटी का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में फाड़ दिया, इसे पास भी नहीं होने दिया और सभी वर्गों के लोगों ने सावधान रहना चाहिए, ऐसा भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये फिर से जिक्र कर दिया है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से रिजर्वेशन के खिलाफ रही है, किस प्रकार आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल किस प्रकार फाड़ दिया था। ये बात फिर से दोहराई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी हालत में गठबंधन के मूड में नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी पर वो हमला कर रही है, कांग्रेस पर भी वो हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। इस प्रकार के बयान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनका आ रहा है। उन्होंने आगे अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एससी एसटी के साथ अति पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया। अतः अब आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें करने से समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये सभी वर्ग इन दोगले चेहरे से भी सतर्क रहे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और इनकी पार्टी का एक विचारधारा रही है। वो विचारधारा रही है रिप्रेजेंटेशन की, एससी एसटी को भागीदारी की, ओबीसी को भागीदारी की और इन लोगों को उचित भागीदारी देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनती है तो इसके लिए पूर्ण तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तरदायी रही और उन्होंने अपने जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में इनके रिप्रेजेंटेशन को कभी भी धक्का नहीं लगने दिया, बल्कि इनको ऊपर उठाने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी लगातार काम करते रही। वही आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, वो अपने आप को दलितों के हितैषी बताने में कहीं पर पीछे नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एससी एसटी के रिजर्वेशन को निष्प्रभावी रखा। इतना ही नहीं, लगभग 60 साल तक कांग्रेस का शासन केंद्र में रहा, लेकिन रिजर्वेशन के मामले को, चाहे फिर ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब को बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ता है। संपूर्ण देश के अंदर मंडल आयोग की रिपोर्ट के लिए आंदोलन चलाना पड़ता है। वही भारतीय जनता पार्टी भी आज की तारीख में
रिजर्वेशन को निष्प्रभावी कर रही है। जैसे कि ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे फिर मध्य प्रदेश में हो, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश में हो, ये दोनों को अगर देखिए अभी या फिर अलग-अलग राज्यों में जहाँ-जहाँ पर भी निकाय चुनाव में रिजर्वेशन की बात आई, वहाँ ओबीसी की रिजर्वेशन की जो सीटें हैं, अब उसे जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अगर अब ओबीसी का जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, वो जनरल सीट से फाइट करेगा, जनरल सीट पर लड़ेगा, ना कि ओबीसी की सीट पर लड़ेगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी इसका भी जो रवैया रहा है, वो भी आरक्षण विरोधी ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे फिर विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या फिर अन्य संगठन हो, वो तमाम लोग आरक्षण के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहते हैं। उनके कार्यक्रमों में आरक्षण विरोधी बातें कही जाती हैं। आरक्षण की समीक्षा की बात आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत भी करते हैं और इस प्रकार आरक्षण को लेकर विरोधी मानसिकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लगातार दिख रही है। समाजवादी पार्टी भी किस प्रकार से जातिवादी है तमाम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी काम महापुरुषों के नाम से बहुजन समाज पार्टी ने किए थे उसमें कई जिलों के नाम जो है समाजवादी पार्टी ने बदल दिए, जिसमें कि खासकर संत रविदास नगर जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर वापस से भदोई रख दिया गया। और इतना ही नहीं तो कई योजनाओं के नाम भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बदले गए क्योंकि वो महापुरुषों के नाम से थे। और दूसरी बात यह भी है कि SC/ST के रिजर्वेशन को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही विरोध में रही है और रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो बिल है वो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में फाड़ दिया था और ये तमाम चीजें जो है आज भी SC/ST के लोग नहीं भूले हैं। रही बात ओबीसी के रिजर्वेशन की, तो ओबीसी को भागीदारी देने का जो मामला है वो मान्यवर कांशीराम साहब ने जब ओबीसी के लोगों को टिकट देना शुरू किया, इतना ही नहीं मुलायम सिंह यादव को ओबीसी की पार्टी बनाओ इस प्रकार की आइडिया जब दिए, तब जाकर ओबीसी जो है वो राजनीति में सक्रिय होने लगा और ओबीसी की भागीदारी बढ़ने लगी। लेकिन आज की तारीख में ओबीसी के नाम पर ओबीसी के वोट लेने के लिए तमाम पार्टियां जो है वो काम कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी तमाम सारा काला चिट्ठा समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का बाहर निकाल रही हैं। वो कह रही है कि वो किस प्रकार से आरक्षण विरोधी है। इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।